अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र इंतजामिया सोच रही है स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में। बेपनाह महंगाई, बेरोज़गारी और लोड शेडिंग, अवाम इन तमाम मसाइल से बेहाल और कोई नहीं है इनका पुरसाने हाल। इन तमाम मसाइल के बारे में आवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो इतनी महंगाई हुई है, ऊपर से ये ऑपरेशन चल रहे हैं कि पताला हटा दो, स्टॉल हटा दो, और लोड शेडिंग के अलग मसाइल हैं, दवाएं महंगी, आटा और महंगा, मज़ीद महंगा हो गया। आटा 75 रुपये किलो ले रहे हैं भाई, आटा 75 रुपये किलो। किधरे खाएगा गरीब आदमी, मर जावे इससे अच्छा जहर दे दे गवर्नमेंट। हुकूमत तो कह रही है कि हम बड़ा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब्जी देखो, आटा देखो, दाल देखो, घी देखो, क्या दाम बिक रहा है। कोई नहीं आता इनों के पास, गरीबों पे जल्दी से आ जाते हैं। आओ जी आओ जी आओ, ये चीज़ भी देखो। गरीब का भी वोट लेने के लिए सब आते हैं, हर चीज़ देखने के लिए आते हैं। बाकी गरीब का हमदर्द कोई भी नहीं है। मतलब जो गरीब को मसाइल है उसको कोई पूछने नहीं आ रहा। कोई पूछता ही नहीं है। मतलब जो गैस के बिल इतने आ रहे हैं, गैस का बिल मेरा एक किले घर का 600 का आया है। बिजली का बिल एक कमरा 4000 रुपये का है। अब बताओ क्या करूं, मजदूरी करूं क्या करूं। मजदूरी तो करने नहीं दे रहे, क्योंकि ये इंतजामिया वाले उठा के लेके जा रहे हैं ठेले वगैरह। हाँ बस यही तो बात है ना, क्या आ रहे हैं या पतारा लगा रहे हैं। यहाँ पे 200 रुपये भत्ता देते हम पर डे। जब बाजार लगाते हैं 200 रुपये देते हैं उनको। और हम लोगों को कहाँ छोड़ते हैं, हम बोलते हैं 100 रुपये ले लो, वो भी नहीं देते, छोड़ते हैं। मतलब जो मुनाफा होता है वो इस तरह चला उनको दे देते हैं। क्या करें, अब घर पे क्या लेके जाएँ। वो जो 1000 कमाएंगे तो शाम को 200, 300, 500 यहाँ खर्च हो जाते हैं। 200 इनको 200 रुपये की चाय पानी भी पीते हैं, खाना वाने भी खाएगा। तो बाकी बचता क्या 400-500 रुपये, और उसमें बिल भरेंगे या घर का गुजारा चलाएंगे। ये अपने तो बैठे हुए हैं सीढ़ी के चक्कर में, लड़ते हैं। वो उधर को खींच रहा है, वो उधर को खींच रहा है, ऐसे ही है। अब मेरी उम्र हो गई जनाब 58 साल, यानी 50 और 8। मैं एक जगह नौकरी कर रहा था, तो खुदा रहम करे, यानी मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे जैसे और भी हज़ारों होंगे। ये लॉकडाउन में निकाल ये दिया। लॉकडाउन में ही, पहले हल्ले में ही। अब मुझे एक बात बताएं, आप समझदार आदमी हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अब मुझे एक बात बताएं, हमें तो निकाल दिया। ये 80 और 85 साल के लोग जो हैं, ये सीटों में बैठे हुए हैं, इनको कोरोना नहीं होता, हम गरीबों को कोरोना होता है। जो दिहाड़ी वाले हैं, सीधी सी बात है। अब 8 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ, अब किसको बोलूँगा मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करूँ। सोचने वाली बात है ना मेरे भाई। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, अब वो मेरा शनाख्ती कार्ड देखते हैं तो मुझे पता ही जवाब क्या मिलता है, बाबा जी आप पहले कहाँ थे। वे पहले कहाँ थे, हैं यहीं थे ना। अब मेरे से उल्टे से क्या कहते हैं, उल्टी बात सुनेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मसला ये है कि मेरे भाई, इन लोगों को कोरोना नहीं लगता। ये चाय पी के कोरोना ख़त्म हो जाता है, शाम को खबर आती है जी फलाने सेनेटर को कोरोना हो गया, और सुबह पता चल रहा है जी वो चाय पी तो कोरोना ख़त्म हो गया है। वो गरीब आदमी को मार रहे हैं। सेनेटर को होता है, सेनेटर नॉर्मल रहता है, गरीब वो आदमी भी हो तो गरीब आदमी तो सफाई 80 से मिट जाएगा। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना सिस्टम है। जब भी मरेगा गरीब ही मरेगा, ये नहीं मरेगा। सही बाबा, ठीक है। दूसरा है कि ये अब महंगाई इतनी हो गई, आटा यार ये देखो, ये सब्जी देख लो कितनी है, ये 200 रुपए की है। क्या खाए बंदा, क्या खाएगा बंदा। आटा महंगा, सब्जी महंगी। तो कह रहा हूँ, ये सारे खड़े हो गए, ये देखो ठेले। और आप इधर थोड़ा सा कैमरा लगाओ, ये ठेले ना भाई थोड़ा, ये देखो यहाँ पर हम लोग से खड़े हुए हैं इस गंद के ऊपर, इस कचरे के ऊपर हम लोगों को लेके दे रहे हैं। यार कुछ तो ख्याल करें। बाकी अब गरीब आदमी बीमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि दवाई। यार बीमार क्या होगा, मैं बीमार हो गया, खांसी लग गई मुझे, ठंडा पानी पी लिया, खांसी लग गई, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, कोई मुझे कोरोना में नहीं डाल दे। हाँ? ये हालत है। वो इस मुल्क की ये हालत कर दी इन लोगों ने। दवाइयाँ महंगी हुई है। अभी जो दवाइयों के ऊपर पैसे बढ़ाए थे इन लोगों ने, कहा कि दवाइयाँ मार्केट से शार्ट हो गई हैं। तो कहाँ मार्केट में शार्ट होने के लिए खान साहब कह रहे हैं कि इसलिए मार्केट में ना कि ये महंगी हुई है ना, तो अब ये मार्केट में अवेलेबल होंगी। अब जब महंगी हो गई तो गरीब आदमी खरीदेगा कहाँ से, बता रहे। टारगेट फोर्स बनेगी, आज टारगेट फोर्स बनेगी, आज सारे चेक करने आएंगे, कोई चेक करने नहीं आया यहाँ, कोई पुरसाने वाला नहीं। कराची का तो कोई पूछने वाला है ही नहीं ना भाई। कोई और देख ले, मैं आपको दिखा दे तो आप आए थोड़ा इधर,
ये आलूओं के पास आए जरा, ये आलू का रेट पूछे क्या है और आलू की हालत देखो। किसी भी ठेले पे रेट लिस्ट नहीं है। यहाँ तो रेट लिस्ट वो समझ आती है कि जो भी गवर्नमेंट जो रेट लिस्ट मर्जी से रेट है, जिसका दिल चाहे वही रेट है उसका। तो अपना रेट कोई नहीं इनका। बाजार से जो भी, हमें तो नहीं पता ना, चेक करने नहीं आता ये। नहीं, चेक करने भी कोई नहीं आया, कोई बिग बैंक चेक करने बैलेंस कोई नहीं है इधर। और बस जो आया जिसका अगर वो 80 रुपये लाया तो 200 का रेट दे रहा है। महंगाई तो बहुत ही है। देखो आज DRA लगा, मैं अभी भी दोनों को धागा करती हूँ 300 रुपया, क्या लूँ बताओ? 300 में क्या आएगा? हाँ तो क्या करूँ? अभी दोनों मैं अभी भी बुढ़ा बुढ़ी धागा करती हो, खाती हो, किराया भी देना है घर का 8,000 रुपया किराया। बिजली का बिल है फिर। हाँ बुरा नहीं होता। दवाएं हैं। दवाया क्या इनका हाथी टोआ दो बा हफ्ता में उनको 1500 का दवाई लगता है, तो महीना कितना होता है? कहाँ से पूरा करूँ, कैसे पूरा करूँ? ना खुदकुशी कर सकी, दुनिया क्या बोलेगा, मरने से जवाब देना पड़ेगा, कैसी खुदकुशी करूँ? तो रो के करते रहता हूँ, खाते रहता हूँ, क्या करूँ? 2 दिन होता है काम, 3 दिन नहीं होता है। कंपनी में धागा काटती हो, क्या करूँ? महंगाई हुई है तो हर इंसान इस महंगाई से परेशान है, क्या कर सकते हैं? यहाँ देखें कोई है निज़ामिया पे, कोई लिस्ट नहीं है मतलब कि यहाँ पे ये सबके जब इंसान बाज़ार में भी आ रहा है तो वही हाल है जो दुकानों पे है। तो चाहिए ना, ये तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ बजट निकाले, कुछ सहूलत फराम करे हमारे लिए, ये तो उनका काम है। तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें कि हमारे लिए कुछ है। मतलब बेरोजगारी अलग है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी आटा महंगा हुआ है। आटा तो पूछे ही ना, आटे के रेट और चावल चीनी ये सभी महंगे, कौन सी चीज़ सस्ती है? हर चीज़ पे यही है। तो क्या कर सकते हैं हम? गरीब लोग तो वैसे ही पिस रहे हैं। काम धंधा नहीं है, फैक्ट्रियों से लोग निकल रहे हैं। काम रोजगार तो ये जब लॉकडाउन लगा था जब से ख़त्म है लोगों का। जिसके 4 हैं वो चारों के 4 घर बैठे हुए, और महंगाई इस कदर है। कुछ भी नहीं होगा, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही महंगाई रहेगी, वैसे ही सब कुछ रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। बोलने का फ़ायदा वहाँ होता है जो इंसान आवाम को रिलीफ मिले या सब चीज़ मिले, ऐसा कुछ तो है नहीं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, यही चाहिए था कि आवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ करे। और क्या कहते हैं, इतनी जो महंगाई करे हुए, अगर ये नहीं हो तो बंदे की सैलरी वगैरह बढ़ाए। जो वक्त के साथ साथ अपना घर का गुजारा कर सके। इस महंगाई में गुजारा भी नहीं कर सकता है, और बेरोजगार आदमी फिर खुदकशी पे आमादा होता है जब कुछ नहीं मिलता हाथ में। अस्सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? क्या कहेंगे, जो इतनी महंगाई हुई है? महंगाई तो आप क्या करें, क्या कर सकते हैं? बताइए आप, बताइए मैं क्या करूं? आप क्या करेंगे, मैं क्या करूं? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको चाहिए ना। आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हाँ, और क्या है? हम सिर्फ इमरान खान को कुछ नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों जो है ना बदमाश लोग हैं, एक अकेला वो नहीं कुछ कर सकता। समझे? अगर वो बहुत शरीफ आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, कीमतों पे कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आम आदमी को सबसे मेन बात है कि रोज़ी मिलनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। ना कारोबार है ना नौकरियां हैं, और ये आम आदमी के लिए ज़रूरी है जो वक्त के साथ साथ अपना घर का गुजारा कर सके। इस महंगाई में गुजारा भी नहीं कर सकता है, और बेरोज़गार आदमी फिर खुदकशी पे आमादा होता है जब कुछ नहीं मिलता हाथ में। सही। अभी आटा भी महंगी कर दिया, चीनी भी महंगी हुई है। हर चीज़ महंगी है, चीनी, आटा, तेल, घी। इसके ऊपर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि ये कम से कम कीमत में हो जो आवाम को मिल सके। हुकूमत तो नोटिस लेती है तो और महंगा हो जाता है। तो भाई हुकूमत तो जो है कहती कुछ है, करती कुछ है, अमल कुछ नहीं होता, कानून कोई नहीं बनता। इस मुल्क के अंदर जब से हुकूमत पाकिस्तान बनी है कभी अमल नहीं हुआ कानून पे। अमल होगा तो हर चीज़ पे कंट्रोल होगा, आवाम को सहूलत होगी। आवाम को सहूलत होगी, लाजमी बात है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, यही चाहिए था कि आवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ करे। और क्या कहते हैं, इतनी जो महंगाई करे हुए, अगर ये नहीं हो तो बंदे की सैलरी वगैरह बढ़ाए और मौका दे लोगों को जो जाके। जो मतलब इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा। और घरों में पंखे वगैरह चलते नहीं है, बिल आ जाते हैं। कुछ भी नहीं होगा, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही महंगाई रहेगी, वैसे ही सब कुछ रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। बोलने का फ़ायदा वहाँ होता है जो इंसान आवाम को रिलीफ मिले या सब चीज़ मिले,
ऐसा कुछ तो है नहीं, ये महंगाई वैसे की वैसी है। वैसे की वैसे। आवाम गरीब मर रहे हैं, अमीर से अमीर हो रहे हैं, और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत जो कहती है कि हम इतना आवाम के लिए काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं मगर नज़र तो नहीं आ रहा। तो ये कहाँ जा रहा है, ये काम जो हो रहा है कहाँ जा रहा है? नहीं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो ज़रूर गरीब को रिलीफ ज़रूर मिलता। इतना महंगा नहीं होता। प्याज देखिए कहाँ पहुँच चुका, आलू देखिए कहाँ पहुँच चुका, गरीब की पहुँच से दूर हो गया सब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे, ये जो इतना बेहंगम तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अभी चीनी भी बढ़ गई। देखिए बड़ी हैरत की बात है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और आप यकीन करें इस वक्त कोई सब्ज़ी भी 100 रुपये से कम नहीं है। प्याज जो कि एक पाकिस्तान पैदा करता था और दूसरे मुल्कों को देता था, आज वो प्याज 70 रुपये किलो है। टमाटर जो 140 से 160 रुपये किलो बिक रहा है। मतलब एक गरीब आदमी के घर में एक सब्ज़ी खाने के लिए भी अगर आप उसकी पूरी अगर मैनेज करें ना कि दिन भर की कमाई से वो 2 वक्त की हंडियाँ बना ले तो नामुमकिन है, नामुमकिन। तो इस तरफ हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा कि एक तो इन बाज़ारों में कोई रेट लिस्ट नहीं है और कोई चेक करने वाला नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हर आदमी आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी से सौदा फरोख्त कर रहा है और ये बराह रास्त ये भी गरीब लोग हैं और हम भी गरीब लोग हैं, लेकिन इसका नुकसान हम एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं सरासर कि कोई कहीं से दूसरे की कुछ जूस निकाल लें। बिल्कुल जूस निकाल रहे हैं, सही कहा आपने। तो इस तरफ हमें सोचना चाहिए कि ये जो बाज़ार लगते हैं ये दरहकीकत एक महंगाई को कम करने के लिए ये इनकाद किया गया था, बचत बाज़ार होते हैं। लेकिन दरहकीकत यहाँ पर लोग सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि अंदर गलियों में मार्केटों में जो कचरा कुंडियाँ और बारिश के पानी और गटर उबल रहे हैं ये ज़रा रोड के ऊपर लेके, लेकिन यहाँ पे भी खैर है, यहाँ पे भी काफ़ी इतनी नहीं है। लेकिन बहरहाल आप लोग बस थोड़ा सा, ये आपसे मेरी गुजारिश है, माशाल्लाह आपका बड़ा रिपोर्टेबल चैनल है 24, तो इसमें ज़रा सा जो लोग गरीब की सतह से मुसलसल नीचे को गिर रहे हैं, मतलब एक तो पहले था ना हम गरीब का एक स्टैंडर्ड था, अब हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि एक वाइट कॉलर पर्सन वो भी गरीब हो चुका है। जो बड़ा ताजिर है, बड़ा कारोबारी है, वो भी रो रहा है, वही मसला बता रहा है, जो एक गरीब आदमी वही मसला बता रहा है। बिल्कुल वही मसला, बिल्कुल। अब आप देखें ना ये टमाटर हर घर की रोज़ सब्जी ये हुकूमत कह रही है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं गरीबों के मसाइल के ऊपर, महंगाई के ऊपर। तो खैर जब ये हुकूमत एक्शन लेती है तो डर ही लगता है कि अल्लाह ना करे किसी चीज़ पे एक्शन ले, लेकिन जब एक्शन ले रहे हैं तो कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या सिर्फ ये बातें और ना रही हैं सारे? हाँ देखिए, अभी तक तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है इस हुकूमत को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उस तरीके से सामने नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो इनके पास, लेकिन अभी बज़ाहिर तो एक आम आदमी जो है ना वो पिसके रही। और फिर दूसरी एक कुदरती आफत जिसे हम कोरोना कहें या अल्लाह का अजाब कहें, हमें डरना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि हमें इस तरह की आफतों से, इसने हमारे मुल्क को और हमारी मईशत को और ख़ास तौर पे गरीब परवर लोगों को बहुत तबाह बर्बाद कर दिया है। सब्जी इतनी महंगी है कि हम कुछ खरीद ही नहीं सकते, इतनी आमदनी नहीं है कि हम बच्चों का पूरा कर सकें। कहाँ आधा किलो टमाटर खरीदते थे, पाव भी पूछ रहे हैं तो ख़रीद नहीं सकते हम लोग। तो ना ना गवर्नमेंट को हमारा ख्याल है ना हुक्मरान को, हम लोग कहाँ जाएँ? इतनी आमदनी नहीं कि हम अपने घर का किराया भी दे सकें। रोज़ाना की बुनियाद में महंगाई हो रही है। कल 160 रुपये था टमाटर, आज 180 है। गरीब का कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, गरीब के अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ना हमारा ना आपका। आप भी हमारी तरह मुलाजिम हो, हम भी, मगर क्या करें, बस अल्लाह मालिक है, बैठे अल्लाह तबक्कुल की ज़ात पे, अल्लाह हमारा सबका मददगार है। तो ये है कि बस इमरान खान से यही गुजारिश है हमारी कि वो आवाम के लिए सोचे। बोल रहा था तब्दीली, आवाम को कब्रिस्तान पहुँचाएगा जब तब्दीली लाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। आवाम हर तरीके से ताउन कर रही है उनके साथ, वो क्या ताउन कर रहा है? कंट्रोल नहीं है। सब्जी ले लो, दालें, हर चीज़ महंगी हो रही है। हाँ ये देखो 1 किलो टमाटर लिए, 2 किलो लेने थे, 1 किलो लिए, कम ही लेते हैं। फिर बिजली गैस के बिल तो बस अल्लाह खैर करे, लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई, काम वाम चल नहीं रहे, कहीं 2 दिन लग गए, 4 दिन बैठ गए, कैसे गुजारा हो? ये तो हमें पता है ना कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता है। वो तो खाली ज़बान हिला देते हैं अपनी कि ये लगा दो। नहीं, ये कोई इफेक्टिव तो नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ जहाँ लगा है वहाँ भी कोई इफेक्टिव तो नहीं है ना, कोई भी जैसे चल रहा है सब नज़र आ रहा है, सारी दुनिया चल रही है, कोई स्मार्ट हाँ इफेक्टिव नहीं है, सब नॉर्मल है, सिर्फ नाम का लग रहा है खाली वो। मामा क्या कहेंगे जो इतनी महंगाई हुई है? महंगाई बहुत है भाई जान, पर गरीब आदमी बहुत मुश्किल में रोटी भी पूरी नहीं होती है। 600-700 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी में क्या बन जाता है? बहुत जलील हो गए। इमरान खान को चाहिए हमारी कोई मदद करे, ना कोई मदद करता, ना कोई कारोबार, ना कोई कुछ। 4 दिन लगता है, 4 दिन वेले फिरते हैं, भूखे मर रहे, भूखे, काम धंधा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत परेशान। और अगर ये खुदा का दोबारा से लॉकडाउन लग गया जैसे सुन रहे हैं तो फिर क्या देख रही हैं आप परेशानियाँ? अरे परेशानी की तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, इतनी परेशान। मतलब
गैस बिजली के जो बिल हैं वो बिजली के बिल 3-3 हज़ार आए महीने, जलाओ या नहीं जलाओ फिर भी आता है। बगैर जलाए गैस के बिल भी ऐसे ही, जलाओ ना जलाओ आता है ऐसे ही है। बिजली भी नहीं होती पूरा दिन का, परेशान हो गए, सारा दिन जलील हो गए, नहीं आती। मतलब हुकूमत कुछ नहीं करी आवाम के लिए। बहुत, जब से इमरान खान बैठा बहुत परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहा बेचारा। गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किया, सब कुछ अमीरों के लिए है, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अमीर आदमी को तो पता नहीं कुछ होगा, तो बाकी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया इस बंदे ने। गरीब तो बस गरीब ही रह गए। स्कूल बंद पड़े हुए हैं, फीसें बराबर देनी पड़ रही हैं, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, मगर पेरेंट्स को वैसे ही तंग करा जा रहा है, स्कूल भेजे तंग करा जा रहा है। फीस यानी कि रेगुलर फीस दें, इम्तहानी फ़ीस भी जा रही है, पेपर नहीं हो रही, इम्तहानी फ़ीसें भी मांग रहे हैं, सालाना फ़ंड भी मांग रहे हैं, कहाँ से दें? कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, लॉकडाउन में कंपनियां बंद कर रहे हैं, छुट्टियां दे रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं, फ़ीस कहाँ से देगा गरीब आवाम, ये बताएं आप। मतलब रोज़गार नहीं है, लेकिन उनको पूरा अपनी फ़ीसें पूरी चाहिए। जी, उनको फ़ीसें पूरी चाहिए, तो गरीब इंसान कहाँ से देगा? फिर फ़ीसें भी माफ़ करवाना। महंगाई इस कदर की है कि आप एक चीज़ लेने जाओ, कल 30 रुपये किलो थी, आज जाओगे तो 40 रुपये किलो। जो किलो के हिसाब से आज वो पाव के हिसाब से मिल रही है। पहले सब्ज़ी लेते थे तो 40 रुपये किलो थी, आज हम ले रहे हैं वही सब्ज़ी तो 40 रुपये की पाव मिल रही है। तो बड़ी फैमिली वाले वो कैसे गुजारा करेंगे? हम जैसे तो मर ही जाएंगे ना, गरीब आवाम मर रही है, किसी का क्या जा रहा है? किसी का कुछ नहीं जा रहा। गवर्नमेंट का सही जैसे सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लगने जा रहा है, अगर लग गया स्मार्ट लॉकडाउन तो आगे क्या परेशानी देख रहे हैं आप? परेशानी क्या, वही है, भुगतना पड़ेगा सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे ये जो इतनी हर चीज़ पे आग लगी हुई है, महंगाई? हाँ, बहुत ज़्यादा। हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? मेरे तो शोहर माजूर हैं, वो कहाँ जाए? हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, नहीं कुछ भी कर सकते, क्या करें? पेंशन आती है उसमें करते हैं गुजारा। 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे, फीसें स्कूल वाले फीसें 6-6 महीने की मांग रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है स्कूलों में। और अगर खुदा का सही लॉकडाउन दोबारा से लग गया जैसे सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे जो इतनी हर तरह महंगाई हुई हुई है? हाँ, महंगाई हुई हुई है, इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि आदमी की सैलरी इतनी नहीं है। 17,500 सैलरी है और महीने का सौदा लेने जाओ साले 2,000-3,000 रुपये देने पड़ते हैं। और कंपनी वाले जो सुन ही नहीं रहे हैं कि या तनख्वाह बढ़ाएं, या गवर्नमेंट कहती है तनख्वाह बढ़ाएं। गवर्नमेंट के इदारों की तनख्वाहें बढ़ती हैं और प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ती। गवर्नमेंट इदारे वाले भी एहतजाज करने निकले हुए इस्लामाबाद में। निकले में तो हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है ना उनमें कोई रुझान नहीं है। जो अच्छी कंपनी है उनके तो पैसे बढ़ गए, लेकिन जो अगर सही नहीं है तो उनके अभी लॉकडाउन में वैसी परेशानियाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। सौदा लेने निकलो तो वो टमाटर देंगे 150 रुपये। सुन रहे हैं दोबारा लॉकडाउन अगर लग गया तो क्या परेशानी देख रहे हैं आप? अगर लग गया तो यही परेशानी है, खाने पीने की और ख़रीदने की, हर चीज़ पे तो महंगाई आई हुई है। तेल का रेट देखो 190 रुपये था, 210 रुपये मिल रहा है। दवाएँ अलग महंगी हैं। दवाएँ अलग महंगी हैं, तो भाई गरीब आदमियों को तो जलिया निकला हुआ है। सही बात है ना। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। या अपनी मदद के तहत बंदे ने सौदा ख़रीदना है, चाय की पत्ती लेने आए और दूध लेने आए, तो जो पिछले महीने रेट थे वो इस महीने रेट नहीं है, बढ़ गए। हर जगह भाई परेशानी है। सर ये क्या वजह है कि हर दफ़ा एक नया रेट होता है, महंगाई हो जाती है? भाई डॉलर रुकेगा तो महंगाई खुद ही कम हो जाएगी। और मेन इशू है सफाई सुथराई, जो कोरोना फैल रहा है, आप इस पे तवज्जो दें। यहाँ से गली से सीधे जाएंगे, वहाँ कचरे का ढेर देखो, वो दिखाओ टीवी पे। ये तो महंगाई का रोना तो चलता रहेगा। असल में गंदगी भी आपके। हाँ, खाली गंदगी के ऊपर तवज्जो दो, महंगाई को छोड़ दो, ये तो रहती है। ये तो हम बचपन से देख रहे हैं, आज 50 साल उम्र हो गई है। सर क्या कहेंगे ये जो अगर दोबारा से लॉकडाउन लग गया, जैसे सुनने में आ रहा है कि लगने जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, तो क्या परेशानी देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई, पहले ही काम वाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। 6-7 महीने से वैसे परेशानी। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई, काम वाम चल नहीं रहे, कहीं 2 दिन लग गए, 4 दिन बैठ गए, कैसे गुजारा हो? ये तो हमें पता है ना कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता है। वो तो खाली ज़बान हिला देते हैं अपनी कि ये लगा दो। सही बात है, आवाम तो परेशान है। वो बिजली के बिल, गैस। हाँ, हर चीज़ है। गैस नहीं आ रही है, 2 बजे की गई हुई, अभी तक गैस नहीं आई है। अभी सर्दियाँ आई नहीं है, जबकि अभी तक तो सर्दियाँ नहीं आई है। गर्मियों में ये हाल है, सर्दियों में भी देखते हैं, अल्लाह मालिक है क्या करेंगे ये। बाकी ये जो महंगाई है तो उसको कुछ बहुत ज़्यादा है महंगाई भी भाई। टमाटर देख लें, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, आवाम को ये भी नहीं पता है अभी भाई। मतलब कमेटियाँ बनती हैं, बोलते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज़बान हिला रहे हैं वो बैठे हुए, और कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कुछ भी नहीं रहा है, वो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा सिवाय नुकसान के।
दवाएं जो वो महंगी हुई हैं अभी। हर चीज़ महंगी हो रही है ना, हर चीज़ महंगी हो रही है। वो सिर्फ बैठे हुए करते हैं सस्ता हो रहा है, ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हो रहा कुछ भी नहीं है। गरीब आवाम मारी जा रही है बस महंगाई के बोझ में। काम धंधे नहीं है, लॉकडाउन है, ये है, परेशानियाँ खाली। हुकूमत कह रही कि हम नौकरियों के लिए वो कर रहे हैं, पोर्टल बनाया है, चीज़ें की हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ बोल रही है ना, वो तो सिर्फ बोल रही हैं, करना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ बिल मिल रहा है। बस सिर्फ बिल मिल रहा है और महंगाई मिल रही है, बस और कुछ नहीं। और स्कूल की फीसें? हाँ, ये स्कूल की फीसें मिल रही हैं, बंद स्कूल की। हाँ, बंद स्कूल है लेकिन फीस देनी है उनकी। क्या कहेंगे, जो इतनी महंगाई हुई है हर चीज़ पे, सब्जी गोश्त हर चीज़ में महंगाई हुई है, क्या करें, मजबूर है, लेना पड़ती है। सही, मतलब कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है। कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है, सब्जी ले लो, दालें, हर चीज़ महंगी हो रही है। और बिजली गैस के बिल जो हैं। हाँ, ये देखो 1 किलो टमाटर लिए, 2 किलो लेने थे, 1 किलो लिए, कम ही लेते हैं फिर। और बिजली गैस के जो बिल है उनकी क्या नौयत है, वो भी बिजली गैस के बिल तो बस अल्लाह खैर करे, लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। सही, अगर लॉकडाउन का कहना अगर लग गया दोबारा तो आपको क्या परेशानी नज़र आ रही है? भूखे बैठे रहेंगे और क्या होगा। महंगाई तो बहुत हुई हुई है, कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं, बेरोजगारी इतनी हुई है। और अगर खुदा ना खासा लॉकडाउन दोबारा लग गया तो बंदे भूखे ही मर जाएंगे। जब 6-7 महीने के बेचारे परेशानी से निकले, अब दोबारा से वही परेशानी है। अल्लाह के मीका काम लगा था वो भी छूट गया। तो मतलब अभी सब्ज़ी भी महंगी, ये दाल चीनी जो है ये ले रही हैं आप, ये भी क्या फ़र्क महंगी है, ये भी महंगा है, राशन भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। मतलब जो पहले लिया था उससे अभी लेने आई तो उससे ऊपर ही मिला। जब सही था अब ज़्यादा और पैसे बढ़ गए और कम होने के बजाय। चीनी भी महंगी, दालें भी महंगी, ऑयल अलग महंगा हो गया। सही, तो गैस और बिजली के बिलों की क्या नौयत है, वो भी ज़्यादा आ रहे हैं या कुछ बेहतर हुआ है मामला उसके? गैस बिजली के जो बिल हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल नहीं अब तो सही आ रहे हैं। अब सही आ रहे हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सही है, अल्लाह का शुक्र है, मगर इसमें महंगाई बहुत हो रही है ना, सब्ज़ी में, हर चीज़ में। इसको भी ज़रा थोड़ा कम हो जाए ना, इमरान कम करा दे, कोई मसला नहीं है। क्या करें, बच्चे इतने सारे हैं, क्या करें, परेशान है। स्कूल की फ़ीस देनी है, स्कूल लेकिन फीस देनी है, स्कूलों की फ़ीस भी देनी है, बच्चों को हटा लिया, जब पैसे नहीं तो कहाँ से देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये रीज़न क्या होता है महंगाई का, ये बता दें। महंगाई का रीज़न तो भाई हुकूमत से पूछें, किसी टाइप की सब्सिडी सारी ख़त्म कर दी है, सब कुछ कर दिया है। बोलने ऐलान हो रहे हैं कि आवाम के लिए पोर्टल बनाया है, नौकरियों के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ ऐसा कुछ नज़र आया? उसी पोर्टल में कोई नौकरी दिलवा दो भाई, नौकरी तो कहीं नहीं मिल रही, किसी टाइप की कोई नौकरी नहीं मिल रही। मतलब हर तरफ टमाटर खरीदने आए 120 रुपये किलो है, मतलब हर चीज़ पहुँच से दूर है। बिल्कुल पहुँच से दूर है। अभी 6-7 महीने पहले हम निकले के बाद हम निकले हैं लॉकडाउन से, अब दोबारा सुन रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगने जा रहा है कुछ इलाकों में, अगर लग गया तो फिर नहीं, कोई इफेक्टिव तो नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ जहाँ लगा है वहाँ भी कोई इफेक्टिव तो नहीं है ना, कोई भी जैसे चल रहा है सब नज़र आ रहा है, सारी दुनिया चल रही है, कोई स्मार्ट हाँ इफेक्टिव नहीं है, सब नॉर्मल है, सिर्फ नाम का लग रहा है खाली वो। लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या परेशानियाँ देख रहे हैं आप? अगर बंद करा दिया, जो थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। परेशानी बढ़ जाएगी, जो थोड़ी बहुत इनकम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इतनी महंगाई हो रही, कुछ कह ही नहीं सकते। टमाटर देखो ना, 120 रुपये, 130 रुपये, क्या करें? नीचे हो तो ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, ये तो सबका भाव चल रहा है, ये तो ऊपर वाले कम करें तो नीचे वाले कम करेंगे ना, गरीब आदमी। जी, ये कहा गया है कि ये जो सैलाब आया था या पानी का मसला आया था उससे फसलें बर्बाद हो गई, ये बस रीज़न ये पेश किया जा रहा है, बाकी तो ऐसा हमें तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ है? सही, ये महंगाई की जा रही। परेशानी तो लाजमी है, देखें गरीब इंसान तो ऐसे ही गरीब हो रहा है, परेशानी ऐसी है कि लोग समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं, क्या कमाएं, क्या करें, ये तो आपको भी पता है, कारोबार है ही नहीं, महंगाई ये समझ में नहीं आ रही है, तो ये करने वाले जानते हैं सर, ये तो आप भी जानते हैं कि महंगाई गरीब इंसान मैं मुझ पर नहीं रखे, मैं नहीं जानता। महंगाई तो हो रही है ना, ये देखो ये चीज़। सर क्या कहेंगे, अगर ये सुन होंगे आप लॉकडाउन का कि दोबारा से कोशिश हो रही है कि लॉकडाउन लग जाए, चीज़ें जो कोरोना वायरस ने दोबारा सर उठाया, तो अगर लग गया तो क्या परेशानियाँ देख रहे हैं आगे? बेटा बहुत परेशानी होगी, तो कारोबार ही नहीं, पहले हम लोग बहुत परेशान हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो और मसला ख़राब हो जाएंगे। मतलब महंगाई, बेरोजगारी वैसी इतनी महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सब बहुत ज़्यादा परेशान, ऐसा नहीं हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अगर होगा तो फिर गलत होगा हमारा। नहीं, मसले हल नहीं हुए, जो 6-7 महीने घरों में बैठे हैं लोग। जी हाँ, सब ये कर रहे हैं, बैठे हैं बेटा, यहाँ जो लोग बैठे हैं ना दुकानों, बहुत छोटे दुकानदार हैं, किराए पे कुछ ऐसा, ये सारे के सारे यही हाल है। आप समझदार हैं माशाल्लाह, बाकी ये अगर ना हो तो
अल्लाह ताला करम फरमाए, ना हो तो अच्छा। ना करे ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? जो महंगाई इतनी आग लगी हुई है हर चीज़ पे, सब्ज़ी गोश्त, क्या कह सकते हैं, बस यही है कि बहुत ज़्यादा है, ये कुव्वत खरीद से बहुत बाहर हो गई। समझ में आ रहा है क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? हमें तो ये आपके पास एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तजुर्बा है आपका। जी ये कहा गया है कि ये जो सैलाब आया था या पानी का मसला आया था ना, उससे फसलें बर्बाद हो गई, ये बस रीज़न ये पेश किया जा रहा है। बाकी तो ऐसा हमें तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ है? सही। ये महंगाई की जा रही। बाकी गैस और बिजली के बिलों को कहा था कि उसका एक्शन लिया जा रहा है, कुछ बेहतर हुआ, बिल वगैरह कम हुए या नहीं? बेटा हमारे साथ तो इतना नाजायज़ हो जाता है कि हम जाते भी हैं ना तो हमारी कोई नहीं सुनता। अच्छा, कमी नहीं कोई नहीं होती? नहीं नाजायज़ ठोका जाता है, नाजायज़ ठोका जाता है। वो बात करते हैं ना तो बात सीने मुँह नहीं करता हमसे, बोला जाओ कोई नहीं, बस कंप्यूटर में लिख गया तो लिख गया, ये तो भरना है, बस आपको भरना है, आप इंस्टॉलमेंट में जाएँ बस, और दूसरी बात नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट हो सकती है और उसके अलावा कुछ नहीं? हम तो यहाँ तक कहते हमारे घर जाके चेक कर लेना, अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो अब देखो, नहीं मानते। सर क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई जो हुई हुई है, क्या कर सकते हैं सर? भाव तो ही नहीं हो रहे, नीचे हो तो ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, ये तो सबका भाव चल रहा है, ये तो ऊपर वाले कम करें तो नीचे वाले कम करेंगे ना। गरीब आदमी हर एक बंदा दूसरे बंदे पे टोपी घुमा रहा है कि वो हाँ पीछे से महंगा हो रहा है। हाँ टोपी देखो पीछे से क्या, अब इस पर एक 10 रुपये 5 रुपये आदमी अगर 150 मिले तो आदमी तो फिर वो बात है एक अलग होती है। अब 10 रुपये 20 रुपये ये कोई आजकल इस दौर में कोई 10-20 रुपये कोई अहमियत ही नहीं रखता। कितने चाहिए सब्जी पे? 1.5 लाख रुपये कमाना चाह रहे हैं आप? नहीं बाहर 1.5 लाख रुपए की नहीं है, मतलब बोला कि 10 रुपये बचते हैं, वो भी 10 रुपये की कोई बड़ी बात नहीं है। सर क्या कहेंगे, ये जो अगर लॉकडाउन का सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा, तो अगर ये लग गया तो क्या परेशानी देख रहे हैं कि आगे क्या? परेशानी तो है ना सर, परेशानी तो लाजमी है। देखें गरीब इंसान तो ऐसे ही गरीब हो रहा है, परेशानी ऐसी है कि लोग समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं, क्या कमाएं, क्या करें, ये तो आपको भी पता है, कारोबार है ही नहीं। मतलब 6-7 महीने पहले ही लोग परेशानी से गुजर के निकल गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें, चलें, एक एहतियात ज़रूरी है। जी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें, ये भी एहतियाती है, सही ना, स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह लगा दें, इससे ये बेहतरी हो जाएगी कि जो सबसे कैसे में कमी आएगी। सबसे बड़ी जान है, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, जान होगी तो कमाना भी होगा, हर चीज़ होगा, मेन चीज़ है। स्मार्ट ऑनलाइन लगाते हैं वो बेहतर है। दूसरा ये बड़ी अच्छी बात की आपने, दूसरा ये कि महंगाई को समझ में आ रही है, क्यों हो रही है महंगाई? ये समझ में नहीं आ रही है तो ये करने वाले जानते हैं सर, ये तो आप भी जानते हैं कि महंगाई गरीब इंसान मैं मुझ पर नहीं रखे, मैं नहीं जानता। महंगाई तो हो रही है ना, ये हर चीज़ महंगी, मतलब कल कुछ लेने जाओ आज लेने जाओ तो अलग रेट होते हैं। हर जगह के प्राइस बढ़े हैं, हर जगह के प्राइस हैं, हर चीज़ में रेट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। बिजली गैस के बिलों पे जो है कुछ मुनासिब हुआ है या कहाँ हो रहा है मुनासिब? कुछ नहीं, और रेटिंग आ रही है, हर तरह की और रेटिंग चल रही है, आप खुद देख सकते हैं, कोई से भी आप बताएं, गरीब इंसान तो हर तरह से पिछड़ा है। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है आजकल। अस्सलाम क्या कहेंगे, ये इतनी महंगाई हुई हुई है, हर चीज़ महंगी है? भाई मैं क्या बोलूँगी, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती। महंगाई तो महंगाई हो रही है, क्या करे गरीब इंसान, क्या करेगा, क्या खाएं, क्या करें? मेरा काम धंधा वैसे ही नहीं है, ऊपर से ये इतनी महंगाई हो रही, कुछ कर ही नहीं सकते। टमाटर देखो ना 120 रुपये 130 रुपये, क्या करें? महंगाई की वजह से रहेगा भाई। और बिजली गैस के बिल जो हैं वो जी, बिजली गैस के बिल जो हैं वो भी महंगे ही हैं भाई, महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, अगर ये ऐसे महंगाई चल रही है, ऊपर से अगर ये लॉकडाउन सुन रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन का अगर ये लग गया तो क्या परेशानियाँ देख रहे हैं? सर परेशानी तो बहुत सारी पैदा हो जाएंगी। एक तो हमारे पास वैसे कारोबार नहीं है, हम यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक कारोबार करते हैं, किराए का घर है हमारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ऊपर से हम लोग यहाँ पे ये क्या में भाड़े की गाड़ी हम लोगों ने ली हुई हैं, रोज़गार अपना कमा रहे हैं। यहाँ पे रोज़गार कमाते हैं तो यहाँ पे जो ना ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पे हम लोग को इतना परेशान करते हैं कि गाड़ियों पे हमारे साधन उठाते हैं, लेके चलाने काटने में 520 का चलान काटे, थाने में ले आते हैं, बोलते हैं पेपर लेकर आओ या लाइसेंस लेकर आओ। उनको नहीं देते, वो कुछ ऐसे बंदे हैं उनके यहाँ से आगे ले जाते हैं गाड़ियाँ, उनके बाद वो बोलते हैं कि जी पैसे दे दो और चले जाओ। तो आप ये बताएं कि हम सारा दिन के अंदर खून पसीना एक करते हैं, 500 रुपये 700 रुपये रक्शे के अंदर कमाते हैं, जिसमें मालिक को भी देना पड़ता है। तो वो बैठ के ले जाते हैं, उसमें बैठेंगे, गाड़ियों के अंदर बैठते हैं और ले जाते हैं यहाँ से हम लोगों को। सिपाहियों को एक ऐसो 10 सिपाही लेकर आता है, वो एक गाड़ियों में बिठाल के ले जाता है, थाने लेके चलो चौकी पे, वहाँ जाके जो है ना 1000 ले रहा है, किसी से 500 ले रहा है, किसी से 300 ले रहा है, CNG सिलेंडर निकाल रहे हैं, बोला 2000 का चला, कहाँ से देंगे हम लोग यार? हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। सही बात है, महंगाई इतनी क्या करें, यहाँ खड़े नहीं होने देता। हमने बोला यार कुछ हमारे साथ ताउन करो, बोला मैं एक को नहीं खड़ा होने दूंगा।
नहीं खड़े होने तो आता है भगा, अभी भी भगा के गया हमारे को। अभी भी काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए। ये इधर के सारे मशहूर बहुत पुराने ड्राइवर हैं, 8-8, 9-9, 10-10 साल पुराने ड्राइवर हैं ये सारे, कोई नए इधर कोई भी नहीं है। हमें यहाँ पे 6 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ ना, पहले हम खुद रोड की हिफाजत करते हैं, तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई परेशानी होती है हम खुद यहाँ पे रोड क्लियर करवाते हैं। लेकिन हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि सर हम अपनी गाड़ियाँ खुद दबा के लगा लेंगे, हम खुद जो है ना सेफ्टी कर लेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि जी यहाँ से निकलो, वरना वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे जाके नहीं होता। सिर्फ इसी जगह स्टॉप पे होता है, दुकुरंगी 2 नंबर पे, बाकी वो कहीं भी नहीं होता। सारे यही 500 रुपये फ्री गाड़ी दोगे तो गाड़ी खड़ी करूँगा, फ्री गाड़ी 500 रुपये दोगे तो फिर खड़ी करूँगा, मैंने गाड़ी नहीं लगाने दूँगा। गाड़ी मांग रहे हैं जी, 500 रुपये महीना फ्री गाड़ी मांग रहे हैं। परेशानी है अगर खुदा ना खास्ता अगर लॉकडाउन का सुन रहे हैं तो अगर ये लग गया तो क्या परेशानी नजर आ रही है आगे आपको? और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। रोटी से भी जाएंगे, रोटी से भी जाएंगे, जो मिल रही है ना बच्चों के लिए ये भी नहीं मिलेगी। वो मोबाइल यहाँ खड़ी जाती हैं, आके गाड़ी खड़ी करने नहीं देता था। महंगाई इतनी हो गई है भाई, गुजारा हो ही नहीं रहा। 500-600 का काम कहते हैं बच्चे पालेंगे, पुलिस वालों को देंगे, नहीं हो सकता। उनको भी पुलिस वालों को देंगे या फिर अपना घर पालेंगे या फिर भाड़े वाले को देंगे। रोजाना की कहानी बना ली है सर, यहाँ पे रोजाना की कहानी हो गई है। यहाँ पे हम लोग जो है ना, अब इन लोगों से शाम के अंदर जैसे 4 बजते हैं, इन लोगों के जो है ना महफिलें इनकी जमा होने, कोई 2 वहाँ पे सार्जेंट खड़े हो जाते हैं, एक यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से जमा हो जाते हैं ये लोग। किसी डाल लिए कभी भी खुल जाएगी। बस ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आके जो है ना ये सब देखते हैं कि रक्शे वाले सब यहाँ पे खड़े में आगे पीछे सब जमा होते हैं और उनका बड़ा SHO आता है। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे गाड़ियों में बैठते हैं, वहाँ से आते हैं रोड पार करते हुए गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ ले जाते हैं। जितना कमाते नहीं इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ महंगी है। मतलब नया दिन होता है नया रेट होता है जी, तो ये समझ में आ रहा है क्यों महंगाई हो रही है इतनी? समझ में तो नहीं आ रहा। और आपने लॉकडाउन को सुना होगा, लॉकडाउन दोबारा से लगने जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन। अगर लग गया तो क्या परेशानियाँ देख रही हैं आप? वही होगी जो अभी दाल रोटी खा रहे हैं ना, वो भी नहीं खाएंगे और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी और बढ़ जाएंगे। सही। तो ये जो गैस बिजली के बिल हैं उसमें कुछ कमी आई है? जो उन्होंने कहा था एक्शन लिया जा रहा है, आवाम को रिलीफ मिलेगा? कोई नहीं मिला। फिर वो जुबानी बातें हो रही हैं सारी, अमली कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुबानी बातें हैं, ये ऐलानात हैं बस। कहा गया था कि बिल कम करके आएंगे, वो जो कम करे थे अब उसका नाम बदल ये हो रहा है कि और मजीद डबल कर करके भेजें। कमाते नहीं इतना तो चला जाता है, जितना कमाते नहीं अभी इतना रोजगार वैसे ही नहीं है इतना, है ही नहीं। तो बाकी स्कूल की फीसें जो है उनका क्या? हुकूमत कहती है हम पेमेंट बढ़ाएंगे, पेमेंट बढ़ती है 6 महीने बाद मिलती है हमें, और 6 महीने पहले महंगाई इतनी हो जाती है जितना आता नहीं इतना चला जाता है। क्या स्कूल की फीसें जो है, स्कूल बंद पड़े लेकिन फीसें चाहिए पूरी, 6 महीने की, 5 महीने की। हाँ वो तो है, अपना हिसाब पूरा उनका, सब अपना हिसाब किताब तो अपना पूरा रख रहे हैं ना। फीस कौन रहा है? आवाम पीस रही है और कोई नहीं, जो गरीब है ना। हुकूमत से क्या आप कुछ इल्तिजा करना चाहेंगी, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? यही कह जाएंगे कि गरीब आवाम के लिए इतना कुछ कर दे कि वो बेचारे दाल रोटी तो खा सके, मतलब ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हाँ कंट्रोल किया जाए। हमारी भी हुकूमत से यही गुजारिश है खुदारा, इस महंगाई के जिनको काबू किया जाए ताकि आवाम ले सुख का साथ। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।